हिसार में गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को सोमवार सुबह सैकड़ों स्टूडेंट्स ने बंद कर दिया और वहीं धरना देने बैठ गए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की स्टूडेंट विंग से जुड़े स्टूडेंट्स और बिना किसी राजनीतिक जुड़ाव वाले सभी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्टूडेंट्स की मांग मुख्य रूप से परीक्षाओं को लेकर बनाए गए यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ थी। यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से परीक्षा देने के नियम बनाए थे। इनमें प्रमुख रूप से ऑनलाइन घर बैठकर परीक्षा देने के नियमों में परीक्षा वाले दिन ही कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करवाना, 4x4 फुट के शीशे के सामने बैठकर परीक्षा देना, ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा की अलग अलग तारीख होने और डीएमसी पर ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड लिखने के नियमों को लेकर स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे। कई बार इन नियमों को हटाने की मांग करने पर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स की मांगे नहीं मानी, तो आज उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को बंद करके धरना दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स रजिस्ट्रार के बुलावे पर कुलपति कार्यालय पहुंचे। वहां रजिस्ट्रार ने कुलपति से फोन पर बात करके स्टूडेंट्स की मांगों को मानने का आश्वासन दिया, जिस पर स्टूडेंट्स ने अपने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक आपकी मन मर्जी के रूल बना दिए थे, ना तो यूजीसी की कोई गाइडलाइन थी ऐसा, और मन मर्जी के जो भी है इनके दिमाग में जो भी आया वो इन्होंने थोप दिया बच्चों पे। इसके लिए प्रदर्शन हुआ, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। आज कोई नया नहीं, ये सोचते थे कि भाई ऐसे बच्चों को बुला दिया जाए, कुछ ना कुछ गोली आश्वासन दे दिया जाए, इसलिए क्योंकि कोई ऐसी यूजीसी की कोई गाइडलाइन ही नहीं थी। गाइडलाइन सिर्फ एक शीट की थी, वो हमने भी मानी है और इन्होंने जितनी थी। अब प्रदर्शन के दौरान पहले हमने इनको कई बार कहा लेकिन इन्होंने नहीं मानी। आज क्या हुआ, आज ये हुआ है कि सभी संगठन आए थे, इनसो भी था, एबीवीपी भी था और अदर जो भी संगठन थे सारे आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई रहा था। हमने मांगे रखी, एक तो मेन की रिवैल्यूएशन हो, क्योंकि बच्चों की रिवैल्यूएशन नहीं आई। किसी की अनबन थी किसी प्रोफेसर के साथ, किसी और के साथ, तो उसमें पहली वाली शीटों में क्या हुआ कि किस नेम और रोल नंबर साथ में जाता था, बच्चों का पता चल जाता था कि भाई ये बच्चा ये है, उसको टारगेट कर लिया जाता था और फिर उसको ना चाहते हुए भी उसको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं मिलता था। इस कारण बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, फिर वो पास नहीं हो पाए। बच्चा राइट होते हुए भी गलत ऑटोमेटिकली हो जाता था, ऐसी गाइडलाइंस थी। तो हम ये चाह रहे थे जो पहले कोविड में जो गाइडलाइन थी सेम टू सेम वैसी रखें, जिसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इनको यूनिवर्सिटी को भी प्रॉब्लम नहीं। वही हमने मांगी थी, वो डिमांड अब इन्होंने मांग ली। ये बातें हुई आज। तो उनका 4x4 का मिरर का था, जिससे कि फ्रंट का, बैक का, आगे का भी, सामने का यूनिवर्सिटी को दिखा जाए, फेयर गाइडलाइन थी, ये उनकी वो थी। तो हमने ऐसा कहा कि प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, हर किसी के गरीब भी होता है, हर किसी के 4x4 के शीशे भी नहीं होते, तो ये मान लिया गया है। और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि सेम टू सेम एग्ज़ाम पेपर उसी दिन होगा। ऑनलाइन का भी पहले गाइडलाइन आई थी, जिसमें कि पेपर ऑनलाइन वालों के बच्चों के अलग दिन रखेंगे, ऑफलाइन वालों के अलग दिन रखेंगे, वो भी मान लिया गया है। सेम डे होगा, सेम पेपर होगा, सब कुछ वही की वही गाइडलाइंस होंगी। जो ऑफलाइन में होता है वैसे के वैसे ऑनलाइन में होगा। अगर कोई दिक्कत आ गई, पिछली बार यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे उनको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं दिया, तो इस बार इन्होंने क्या किया, जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देगा उसको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने का भी हक होगा, ताकि अगर उसको लगे कि मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और जिस हिसाब का मैंने एग्जाम दिया था उससे मेरे नंबर कम आए या मैं फेल हो गया, तो वो अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकता है। दूसरी चीज़ हमारे थी ये सीट वाली, ये कह रहे थे कि सेम डे सीट लेनी पड़ेगी और सेम डे सीट जमा करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमारी बात हो गई है कि क्या है, एक बच्चा है उसको 5 पेपर देने हैं, तो जो रोल नंबर होता है वो बच्चों को लेना जरूरी होता है कॉलेज से, चाहे ऑनलाइन एग्जाम दे चाहे ऑफलाइन दे। जिस दिन बच्चा कॉलेज में जाकर अपना ऑनलाइन पेपर के लिए रोल नंबर लेने जाएगा, उसी के साथ ही उसको जितने उसके पेपर है उतनी सीटें उसको एक साथ दे दी जाएगी। और पेपर के दिन जब बच्चा अपना ऑनलाइन पेपर दे देगा, उसके बाद में कोरियर वाला खुद उसके एड्रेस से आके उस सीट को उठा के लेके जाएगा। और आपकी जो डीएमसी के ऊपर जो उसके लिए भी इन्होंने कह दिया कि डीएमसी के अंदर कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन नहीं मेंशन किया जाएगा। ये सारी बातें जो हमारे संयुक्त छात्र संगठन थे, उन्होंने 7 छात्रों ने अंदर जाकर बात रख दी थी सारी। इसके अंदर रजिस्ट्रार साहब भी थे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी सर थे, डीन ऑफ कॉलेजेस भी थे, यूनिवर्सिटी के सभी बड़ी अधिकारी, वीसी साहब को छोड़कर सभी थे। और छात्र नेताओं ने अपनी जो बातें थी वो अच्छे तरीके
तरीके से रखी और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की सभी बातें मान ली है। एक दो चीज़ें थी जिसके अंदर इन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन का हमें हवाला दिया, जिसके अंदर एक मेन ये थी कि पिछली बार जो छात्र थे उन्होंने अपनी खुद की सीट यूज की थी अपने घर से, तो इस बार इन्होंने कहा कि आप अपने घर की सीट यूज नहीं कर सकते, आपको यूनिवर्सिटी से ही सीट लेनी पड़ेगी। उसके ऊपर प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नंबर लिखा होगा, सीट नंबर, और वो आपको कॉलेज से एक दिन आप कलेक्ट कर लो और पेपर के बाद आपके घर से खुद कोरियर वाला उठा के लेके जाएगा। ये सुविधा इन्होंने दे दी है और छात्रों का कोरियर का एक भी रुपया नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो खुद है वो कोरियर की व्यवस्था छात्रों के लिए करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलाहाबादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।